हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग स्टडी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ डिजीज़ कंडीशन के बारे में, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक की कौन कौन सी डिजीज़ कंडीशन होती हैं, ऑकुलर सरफेस की कौन सी डिजीज़ कंडीशन होगी, या ब्लड से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज़ कंडीशंस होती हैं। तो सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज़ जो है वो कोज होती हैं पेशेंट्स को, जैसे कि कोरोना वायरस है, एडिनो वायरस है, RSV, मेटा न्यूमोनोवायरस, CMV इन्फ्लुएंज़ा, या फिर स्टेप्टोनिमोनिया, S. aureus, या फिर P. ओरिजिनोसा, या फिर T. गोंडिल। तो ये सारे जो डिज़ीज़ कंडीशन हैं ये रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड हैं। और क्या क्या जो है इसमें वायरस, कौन से वायरस जो है वो कोज करते हैं, ये इसकी वीडियोस हम पहले ही काफ़ी वीडियोस जो है वो शेयर कर चुके हैं। तो आज हम सिर्फ डिज़ीज़ कंडीशन के बारे में बात करेंगे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड कौन कौन सी डिज़ीज़ कंडीशंस होती हैं। तो ये सारी सिर्फ रेस्पिरेटरी की हैं। जब आप फाइल्स पढ़ते हैं, पेशेंट की फाइल्स पढ़ते हैं, जब भी हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटीज़ होती हैं, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड ये सारी डिज़ीज़ आपको पढ़ने को मिलती हैं। और इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो भी आपको वहाँ पर फाइल्स में जो है वो पढ़ने को मिलती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लड एंड वेक्टर बोर्न डिजीज़। ठीक है, ब्लड से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज़ कंडीशन हो सकती है पेशेंट को। इसमें आता है HIV, HBV, HCV, डेंगू वायरस, चिकू, या फिर बी बर्ग डॉर्फरी, P. फ्लैक्कीप्यूरम, या फिर लीशेमेनिया, या फिर T. क्रूजी। तो ये सारे होते हैं हमारे ब्लड रिलेटेड डिज़ीज़ कंडीशन। ठीक है, यानी कि जो ब्लड में कोई भी इन्फेक्शन है या कोई भी वायरस एंटर कर जाता है, तो ये ही डिज़ीज़ कंडीशन है जो कि ब्लड से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, ये भी आपको फाइल्स में देखने को मिलती हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा यूरोजेनेटेड ट्रैक। ठीक है, यानी कि मीन्स कि मेल या फीमेल दोनों ही इन डिजीज़ कंडीशन से इफ़ेक्ट होती हैं। और ये हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड डिजीज़ कंडीशंस होंगी। इसमें आता है HPV, या फिर HSV, ई कोलाई, ट्रैकोमोनाइटिस, या फिर एन गोनोरिया, या फिर C. एल्बिकेन। तो ये सारी डिजीज़ कंडीशन होती है यूरोजेनेटिक ट्रैक से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है ओकुलर सरफेस। ठीक है, हमारे आई से रिलेटेड डिजीज़ कंडीशंस होंगी। इसमें ओकुलर सरफेस में क्या क्या होगा, HSV, एडिनोवायरस, S. aureus, या फिर P. ओरोजिनोजिया, या फिर S. निमोनिया। तो ये सारे हमारे ओकुलर से रिलेटेड जो हैं वो डिजीज़ कंडीशंस हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ कंडीशंस होती हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से रिलेटेड। इसमें रोटा वायरस होगा, नोरो वायरस होगा, ई कोलाई होगा, एल न्यूमोनो साइटोजनीसिस होंगे। ठीक है, और C. डिफिसिल होगा, या फिर सेलोमिना मोनिला, जो है ये सारे हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से रिलेटेड डिजीज़ कंडीशन होती है। तो मोस्टली जो पेशेंट्स आते हैं वो ज़्यादातर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से रिलेटेड डिजीज़ कंडीशन के कारण ही आते हैं। तो ये जो है कॉमन डिजीज़ कंडीशन जो है आपको इसमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आता है स्किन से रिलेटेड। स्किन से रिलेटेड कौन कौन से डिजीज़ कंडीशन हो सकते हैं इसमें, MCV, HSV, HPV, GS गैस, या फिर S. aureus, या फिर M. लेप्रे, या फिर B. एंथ्रेसिस। तो ये सारी डिजीज़ कंडीशन होंगी। तो अगर आप जब भी हॉस्पिटल में आपकी क्लिनिकल ड्यूटीज़ होती हैं, तो जब भी आप पेशेंट की फ़ाइल आप चेक करेंगे, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड डिजीज़ कंडीशन होगी, या फिर ब्लड से होगी, यूरोजेनेटिक होंगी, मोस्टली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से रिलेटेड डिजीज़ कंडीशन होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी डिजीज़ कंडीशन किससे रिलेटेड है। या फिर कभी बार आपको फ़ाइल में आपको सिर्फ डिज़ीज़ कंडीशन लिखी होंगी। ठीक है, और फिर आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि ये डिजीज़ कंडीशन किससे रिलेटेड है। जैसे कि MCV सिर्फ कंडीशन लिखी होगी, डिजीज़ कंडीशन MCV। यहाँ पर स्किन में देखेंगे फर्स्ट है MCV, तो फाइल में देखेंगे कि MCV लिखा होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि MCV रिलेटेड है स्किन से, यानी कि पेशेंट को क्या है, स्किन कंडीशन हो रही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।